नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल सत्यार्थ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो इतिहास का टॉपिक है और जो टॉपिक पहले भी हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य देखते हुए अब पाषाण काल की विवेचना करते हुए तीन तीन का जो स्लॉट था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। चलिए अब चलते हैं जो कि उसका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो कि आपके किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्योंकि अभी तक जितने हम लोगों ने पढ़ा उसके बाद उनसे जो क्वेश्चन निकलते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आइए इस चैनल पे और देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे क्वेश्चन को देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात है क्या कि पुरातात्विक जो विभाग था उसकी स्थापना कैसे होती है। यानी कि पहले हम लोग तो समझ ही नहीं पाए होंगे ना कि इसकी जरूरत क्या है। इसकी ज़रूरत तो जब हमें अपने इतिहास को जानने की एक इच्छा जगी तो हम लोगों ने क्या किया कि किसी एक आदमी ने, जैसे कि कनिंघम थे, आपका रोबर्ट ब्रूस फूड थे, उन लोगों को कोई ना कोई साक्ष्य मिला। उसके बाद हुआ कि भाई उसकी डिटेल्स व्याख्या के लिए एक जो है ना विभाग की स्थापना की जाए। तो उसका जो क्रम है ना, कैसे कैसे की स्थापना हुआ उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले तो देखते हैं और देखते हैं तो क्या है 1861 ईसा पूर्व ईस्वी में, 1861 ईस्वी में जो है ना क्या होता है, भारतीय पुरातत्व के जनक, यानी भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन यहां बन गया आपका, क्या जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो 1861 ईस्वी में जो भारतीय पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षण नियुक्त किए गए। तो भारत में जो है, भारत के पहले पुरातत्व सर्वेक्षक कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। और भारतीय पुरातत्व के जनक इसे कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को। ईस्वी क्या है, तो 1861 ईस्वी में। अब आते हैं दूसरा नंबर देखते हैं। 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। 1861 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया गया किन्हें, अलेक्जेंडर कनिंघम को, जिन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है। दूसरा नंबर आते हैं क्या, तो 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। भैया लोग खोज होगा तभी ना कुछ समझ में आएगा। तो वही समझ में आने के लिए क्या किया गया कि अब नाम ही दे दिया गया पाषाण कालीन, यानी कि पत्थर के समय की सभ्यता को खोजना है। तो इसका अनुसंधान कब से प्रारंभ हुआ, 1863 ईस्वी से। दूसरा तीसरा में आते हैं क्या, 1871 ईस्वी में क्या होता है, जो पुरातत्व सर्वेक्षण सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया। यानी कि पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम को। 1863 में पाषाण कालीन सभ्यता पर अनुसंधान हुआ और इसको एक विभाग के रूप में कब किया गया, 1861 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षक जो है वो एक विभाग बन गया। उसके बाद क्या होता है, जो 1901 ईस्वी है, 1901 ईस्वी में उस समय भारत के जो तत्कालीन गवर्नर वायसराय थे, कौन थे, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का केंद्रीकरण किया गया। क्या किया गया, केंद्रीकरण किया गया और करते हुए भारत पुरातत्व सर्वेक्षण नाम दिया गया। पहले जो पुरातत्व सर्वेक्षण था उसका नाम केंद्रीकरण में सेंट्रल कर दिया गया, सेंट्रलाइज कर दिया गया और भारत पुरातत्व सर्वेक्षण नाम दिया गया। ये किसके वायसराय के काल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। ठीक है, और जॉन मार्शल जो है, जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब होती है, 1901 ईस्वी में। किस वायसराय के काल में, तो कर्जन के काल में। और जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रथम महानिदेशक नियुक्त किया गया या बनाया गया। ये हो गई आपका पुरातत्व सर्वेक्षण की कैसे है भाई, किस जगह पे सबसे पहले भारत में कैसे इसकी स्थापना होती है। तो पहले एक सिंगल आदमी को क्या नियुक्त किया जाता है, पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया था। उनका नाम क्या था, अलेक्जेंडर कनिंघम। और कब का है, 18
1861 ईस्वी में। दूसरा क्या होता है कि भाई कब से शुरुआत किया गया, 1863 में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण जो है भारत का एक विभाग के रूप में स्थापना किया गया। कब, 1871 ईस्वी में। और 1901 ईस्वी में जो कर्जन के समय का काल था, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का नाम क्या करेगा, भारत पुरातत्व सर्वेक्षण नाम दिया गया और इसका पहला जो है महानिदेशक जॉन मार्शल को बनाया गया। अब देखते हैं कुछ ये जितने हैं ये सभी कुछ जितना इसमें हम पढ़ा रहे हैं सब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। आप एक भी क्वेश्चन को आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है या पूछने की संभावना है ही नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जैसे देखिए अब क्या देखते हैं कि मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति कहते हैं। यहाँ क्या था कि मध्य पाषाण काल में फलकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इस कारण से मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति कहा जाता है। 14 मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुए हैं, तो लंघनाज। ये लंघनाज कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। तो 14 मानव कंकाल कहां से प्राप्त किए गए हैं, लंघनाज गुजरात से प्राप्त किए गए हैं। हड्डी निर्मित मातृदेवी की मूर्ति जो है, हड्डी निर्मित मातृदेवी की मूर्ति कहां से मिला है, तो लोहंदा नाला से बेलन घाटी, और ये कहां पे स्थित है, आपका यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। लोहंदा नाला जो कि बेलन घाटी में मिला है, क्या चीज का, हड्डी की निर्मित मातृ देवी की मूर्ति। देखिए अब ये जो है सब इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्थल और संबंधित साक्ष्य। दमदमा में क्या था, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। कहां से, दमदमा में क्या मिला है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। और आदमगढ़ से क्या मिला है, तो आदमगढ़ से जो कि मध्य पाषाण काल के समय का था, वहां से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। यानी कि पशुपालन का जो साक्ष्य है वो आदमगढ़ से मिला है, मध्यकालीन है खोज है पशुपालन का। अब देखिए लहुरा देव जो है चावल का पहला साक्ष्य कहां से मिला है, लहुरा देव से। और दूसरा चावल का जो साक्ष्य है यानी कि कैसे मिला है, तो नवपाषाणी काल में मिला है, चावल के भूसी के रूप में मिला है। ये मिला है आपका कोल्डिहवा से मिला है, चावल की भूसी के रूप में मिला है, नवपाषाणी का स्थल खोज है। और ये दूसरा चावल का साक्ष्य द्वितीय, यानी पहला तो कहां मिल गया, लहुरा देव से। बृहद पाषाण स्मारक, ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बृहद पाषाण स्मारक जो है आपका हमारे देश के दक्षिण भारत में होता है। उस समय इसको पाषाण संस्कृति भी बोलते थे, पाषाण संस्कृति। यहाँ पे क्या था ना कि बड़े बड़े पत्थरों से के भी नीचे शवों को दफनाया जाता था। बड़े बड़े पत्थरों से मृतकों को दफनाए जाने का जो साक्ष्य है वो कहां से मिला है, बृहद पाषाण स्मारक जो है आपका मृतकों को दफनाने वाला स्थल से मिला है, जो कि हमारे देश के दक्षिण भारत में होती है। गैरिक मृदभांड पात्र जो बना है का नामकरण हस्तिनापुर से किया गया। हस्तिनापुर से जो साक्ष्य मिले हैं उसे क्या कहा जाता है, गैरिक मृदभांड पात्र। गैरिक मृदभांड पात्र। मेहरगढ़ से क्या हुआ था, अस्थाई जीवन का प्रमाण मिलता है। प्राचीनतम अस्थाई जीवन का प्रमाण कहां से मिलता है, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ और पाषाण से सिंधु सभ्यता का भी साक्ष्य मिलता है, कहां से, मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ से जो है आपका अस्थाई जीवन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है और पाषाण कालीन सभ्यता से लेकर सिंधु कालीन सभ्यता तक का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है। हथनौरा जो है आपका नर्मदापुरम होशंगाबाद में स्थित है। भारत का मानव का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला है, भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य मिला है हथनौरा नर्मदापुरम होशंगाबाद से मिला है। तो अब देखिए
1861, 1863, 1871, 1909 ये आपका पुरातत्व से डिपेंड क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ये आपका खोज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, किस जगह से कौन सी खोज मिली है। मध्य पाषाण काल के फलक संस्कृति कहा जाता है। बृहद पाषाण स्मारक में मृतकों को दफनाने का स्थल। इस तरह से जितने भी ये है सभी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अब आगे देखते हैं, अभी आगे जो आएंगे इसमें और भी कुछ टॉपिक्स हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए भीमबेटका जो है, भीमबेटका से क्या मिला था, तो चित्रकला मिला था। कहां? प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला मिला है, यानी कि सेल मतलब पत्थरों पे बना हुआ। तो पत्थरों पे बना हुआ जो है चित्रकला प्रागैतिहासिक काल में मिला है। किस स्थल से? भीमबेटका से। गुफकराल का अर्थ क्या होता है? तो कुम्हार की गुहा जिसमें मिट्टी के बर्तन को पकाया जाता है। गुफकराल से क्या अर्थ होता है? कुम्हार की गुहा। बुर्ज होम की खोज किसने की है? तो डी टेरा एवं पीटरसन ने बुर्ज होम की खोज की है। डी टेरा एवं पीटरसन ने। मध्य पाषाण काल जो है भारत में अस्थि पंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? मध्य पाषाण काल से में मिलता है। क्या? भारत में अस्थि पंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। तो इस तरह से आज हम लोग जो है प्राचीन भारत के तहत जो है, प्राचीन भारत के तहत हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल समाप्त कर चुके हैं। प्रागैतिहासिक काल को समाप्त कर चुके हैं। जितने भी इससे ऑब्जेक्टिव बन सकते थे उन सभी ऑब्जेक्टिव को हमने आपको अच्छे ढंग से बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि मैं भी आपको क्वेश्चन आंसर का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं सभी कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन अब वीडियो लेक्चर में जो मेरा अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा वो आपका आएगा क्या? ताम्रपाषाणिक सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या आएगा? सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इस टॉपिक को हम लोग कल के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर है मैं समझता हूं कि अगर आप इसको अच्छे से 2-3 बार देखते हैं तो जो सबसे अभी तक इतिहास का सबसे वास्ट जो चैप्टर आता है ना, आपका ये फर्स्ट वाला चैप्टर ही आता है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि इतना ज्यादा, अब ये सभी जितने जगह के बारे में बताया, बुर्ज होम है, कोल्डिहवा है, मेहरगढ़ है, आपका लोहंदा है, आपका लंधनाज है, ये सारे स्थल आपके प्रागैतिहासिक कालीन है। इसके बाद जो अब हम देखेंगे जैसे चिरांद है, ये है, वो सब देखेंगे तो वो सब आपका आ जाएगा सिंधु सभ्यता के आसपास के काल में। ठीक है, तो आज तक के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।